And back with the video lecture. And today we are going to discuss the technique of assisted movements. जो हमने लास्ट में डिस्कस की थी assisted movements, हम उनकी बेसिकली टेक्निक को देखेंगे कि हम वो परफॉर्म कैसे करते हैं। मेन गोल परफॉर्म करने का जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि जो वीक या इनएफिशिएंट मसल्स होते हैं ना, जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते, उनको अपना मैक्सिमम एफर्ट देने के लिए आप हेल्प आउट करते हो। ठीक है, मतलब असिस्ट करते हो। इसको रिप्लेस करना नहीं कहते, पेशेंट की एफ़र्ट अपनी जगह होती है, पेशेंट के मसल्स की एफ़र्ट अपनी जगह है, लेकिन इसका मेजर मतलब ये होता है कि हम उसको बेसिकली असिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मूवमेंट को असिस्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ बेसिकली हमारे पास जो होती है स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, जिससे हम पहले भी डिस्कस करते हैं हर मूवमेंट से, हर एक्सरसाइज से पहले। स्टार्टिंग पोजीशन बेसिकली प्रोवाइड करती है फुल बॉडी स्टेबिलिटी। ऐसी स्टार्टिंग पोजीशन हमारे पास होनी चाहिए जिसमें बॉडी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो, ताकि पेशेंट इजीली फोकस कर सके मूवमेंट और एफर्ट पे। इसलिए मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं स्पाइन पोजीशन, दैट इज़ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे पेशेंट बिल्कुल स्ट्रेट लेटा होता है ना, ठीक है, मैक्सिमम हम स्पाइन लाइन जो होती है वो प्रेफर करते हैं। बट ये भी बॉडी टू बॉडी पार्ट्स पे डिपेंड करता है, किस एरिया को, किस जॉइंट को आप टारगेट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मेजरली आपके पास फाइन पोजीशन यूज़ होती है मैक्सिमम ऑफ द मूवमेंट्स में। फिर हमारे पास आ जाता है सेकंड पॉइंट, दैट इज पैटर्न ऑफ द मूवमेंट और मूवमेंट पैटर्न, वट एवर यू वांट टू से। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाए। मूवमेंट का पैटर्न ये है कि ये तो पैसिवली लर्न किया जाए, ठीक है, या दूसरे लेवल को कॉपी करके सीखा जाए। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर एल्बो की फ्लेक्शन करवानी है ना, तो हाफ में रुक गई है, ठीक है, तो या तो पेशेंट को आप खुद सिखाओ अच्छे से, ठीक है, मूवमेंट का पैटर्न कि ये इस तरह से स्टार्ट होगी और इस तरह से कंप्लीट होगी प्रॉपर। जब हमारे पास आपका हैंड शोल्डर को टच करेगा तो हमारे पास एल्बो की फ्लेक्शन कंप्लीट होगी। सिंपल इज दैट। तो आप या तो खुद करके दिखाओ या पेशेंट को बोलो अपने ऑपोजिट हैंड से ये मूवमेंट परफॉर्म करें, और फिर अब इससे कोशिश करें जो टारगेटेड हैंड है जिसमें आप असिस्टेंस दे रहे हो। फिर आपने प्रॉपर मूवमेंट पैटर्न डेवलप करवा के उसके बाद असिस्ट करना है। ठीक है, जहाँ तक मूवमेंट परफॉर्म होगी वेल एंड गुड, आफ्टर दैट आपने फिर उसको असिस्ट करना होता है। फिर हमारे पास आ जाता है थर्ड पॉइंट, दैट इज फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई ऐसे मसल ज़रूर होंगे जिनको हमने फिक्स करना हो। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि मतलब कुछ ना कुछ एरिया ऐसा होगा, या जैसे प्राइम मूवर्स होते हैं ना, ठीक है, अगर आप उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कराना चाहते हो तो आप एक्टिव फिक्सेशन कराते हो, ताकि जो वीक मसल्स हैं वो अपना काम कर सके। ठीक है, दैट मीन्स कि आप जो उसके नियर बाय जॉइंट्स है ना, दैट मीन्स कि शोल्डर जॉइंट हो गया, या आप बेसिक मेजरली अगर हम एल्बो की फ्लेक्शन की एग्जांपल ले रहे हैं तो मैं आपको शोल्डर जॉइंट की बताऊंगी कि शोल्डर जॉइंट पे वो ऐसे करेंगे कि वो शोल्डर को आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे एज कम्पेयर टू फिर वो हाथ को अपनी तरफ। ठीक है, वो शोल्डर को भी आगे की तरफ लाएंगे ताकि मूवमेंट कंप्लीट हो जाए। तो आपने ये अनवांटेड मूवमेंट्स को प्रिवेंट करना होता है, आप फिक्स करो या पेशेंट की बॉडी ऐसी पोजीशनिंग या ऐसी पोजीशन बनाओ कि वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाए। ठीक है, दो सूरतें हैं, ताकि हमारे पास जो सही वाले जिससे बाइसेप्स करवा रहा है एल्बो की फ्लेक्शन, तो वो प्रॉपर एल्बो की फ्लेक्शन करवाए। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है, क्योंकि हम एल्बो की फ्लेक्शन की बात करते हैं इसलिए मैंने आपको ये कहा है। अदर देन दैट आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी डिटेल में इन सारी चीज़ों को जाओ। ठीक है, या आप ये सोचो कि हाँ अब सिर्फ एल्बो की फ्लेक्शन ही है, बाकी भी मूवमेंट्स में आप इसी तरीके से सपोर्ट देते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा पार्ट आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है स्पोर्ट। ठीक है, बेसिकली स्पोर्ट जो होता है वो मूविंग पार्ट के लिए है। मतलब आप ये सोचो कि जिस पार्ट को आप मूव करें, दैट मीन्स में आपके एल्बो की फ्लेक्शन में कौन सा पार्ट मूव हो रहा है, आपकी फोर आर्म मूव हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सपोर्ट करते हैं बाय मूविंग द पार्ट, ताकि वो रिड्यूस कर सके ग्रेविटेशनल लोड को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल बिल्कुल स्ट्रेट थी, ठीक है, उसका आर्म आहिस्ता आहिस्ता उसने फोल्ड करने की कोशिश की, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हुआ 20-30 डिग्री हुई है, अब आगे मूवमेंट आपने सपोर्ट की है, तो आपने क्या किया कि आपने ग्रेविटी को इफेक्ट के ग्रेविटी के लोड को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, ग्रेविटी जो इफेक्ट कर रही थी ना, तो आपने उसको क्या किया कि आपने जब हाथ रखा तो आपके हाथ का सपोर्ट उसने ग्रेविटी को लोड को रिड्यूस किया, तो वो इजीली परफॉर्म हो सकी। चाहे वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप एज अ थेरेपिस्ट अपने हैंड्स को यूज़ करो, पेशेंट अपने हैंड्स यूज़ कर सकता है, कोई स्लिंग्स यूज़ कर लो, कोई बोर्ड्स, कोई वाटर, एनीथिंग। ठीक है, वो हम
बहुत डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे जब हम एक्सरसाइजेस करवाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं मैनुअल सपोर्ट। बेसिकली सारे सपोर्ट्स में से ना, मतलब जितने मर्जी सपोर्ट आप दे दो, बेस्ट वन इज़ द मैनुअल, जो आप खुद दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो कितनी असिस्टेंस देनी है, कहाँ से पेशेंट मूव करना शुरू हो गया तो वहाँ पे आप छोड़ दो, पेशेंट खुद मूव करे। इट डिपेंड्स के सबसे अच्छी जो सपोर्ट देता है ना, वो हमारे पास मैनुअल देती है। दैट मीन्स योर हैंड, थेरेपिस्ट के अपने हैंड या पेशेंट के अपने हैंड, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने हमेशा याद रखना है कि बेस्ट सपोर्ट क्या होता है, थेरेपिस्ट के हैंड्स, दैट मीन्स मैनुअल हैंड्स या मैनुअल सपोर्ट, ओके। यहाँ पे आपके पास लिखा होगा, ठीक है, ओके। फिर हमारे पास आ जाते हैं एंटागोनिस्ट मसल, ओके। अब हमारे पास एंटागोनिस्ट मसल, साइड से बात है, आपको पता है जो ऑपोजिट मसल्स होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, वो बेसिकली रिड्यूस करते हैं टेंशन को। हम क्या कहते हैं ना, बेसिकली एंटागोनिस्ट कंट्रोल को कंट्रोल करते हैं एंटागोनिस्ट मसल्स को। कैसे करते हैं, जब मैंने आपको एग्जांपल दी ना एल्बो की फ्लेक्शन की, तो एल्बो की फ्लेक्शन में जो एंटागोनिस्ट मसल्स था वो क्या था, एंटागोनिस्ट मसल्स क्या थे, एंटागोनिस्ट क्या थे, ट्राइसेप्स थे। बाइसेप्स में ट्राइसेप्स एंटागोनिस्ट मसल्स थे। तो जब मैंने इसको फोरआर्म को सपोर्ट दिया ना, तो उसमें क्या हुआ कि जो टेंशन हमारे पास बाइसेप्स में प्रोड्यूस हो रही थी वो भी रिड्यूस हुई, जो एंटागोनिस्ट अपना वर्क करा था वो भी रिड्यूस हो गया। सो दैट मीन्स कि दोनों में टेंशन जो थी वो कम हो गई है। तो इसलिए स्टार्टिंग पोजीशन ऐसी चूज़ की जाती है जो इस स्ट्रेच को मिनिमाइज कर दे, ठीक है, मतलब जो स्ट्रेच आ रहा होता है ना एंटागोनिस्ट मसल्स पे उसको मिनिमाइज कर दे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। इसलिए हम क्या करते हैं कि बेसिकली ऐसी पोजीशन, जब स्पाइन पोजीशन में आप रखोगे ना, तो पेशेंट के हार्ट को कंप्लीट सपोर्ट दे देते हो। मतलब आप यहाँ से ना पेशेंट के जो आर्म है उसके नीचे बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हो, बेड के साथ कंप्लीट अटैच होता है, ठीक है। और फिर पेशेंट मूवमेंट करता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन की, तो हमारे पास कंप्लीट एंटागोनिस्ट जो होती है उस पर टेंशन रिड्यूस कर दी जाती है। ये आपको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही, ठीक है, क्योंकि हम एल्बो फ्लेक्शन की डिस्कस करें तो इसीलिए मैंने आपको एल्बो की फ्लेक्शन की ही एग्जाम्पल्स दी हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे पास है ट्रैक्शन, ओके। ट्रैक्शन आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। सो ट्रैक्शन में क्या होता है कि बेसिकली या फैसिलिटेट कैसे करते हो कि हम एक स्ट्रेच, जो मायोटैटिक रिफ्लेक्स जिसको हम ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स कहते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वीक मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है। यही कह रहे हैं ना हम, फैसिलिटेट करने का, ये ट्रैक्शन देने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास स्ट्रेच रिफ्लेक्स है ना, स्ट्रेच रिफ्लेक्स आप बहुत डिटेल में, क्योंकि आप अभी बिल्कुल न्यू न्यू पढ़ रहे हो तो इस चीज़ को हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते। मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताती हूँ कि हमारी बॉडी में हमारे मसल्स जो होते हैं वो एक मसल्स के अपना रिफ्लेक्स होता है, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं कि वो वापस आने की अपनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो उस पोजीशन में वापस आ सके, ठीक है। तो हम उस स्ट्रेस रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करवाते हैं ताकि वीक मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकें, ठीक है। दैट्स वाई कि पेशेंट की मूवमेंट परफॉर्म हो जाती है, ठीक है। विद दैट असिस्टिंग फोर्स, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि असिस्टिंग फोर्स क्या है, ठीक है। असिस्टिंग फोर्स है क्या, और हम मतलब असिस्टिंग फोर्स व्हाट इज़ दैट, ठीक है। सो अप्लाई करते हैं जब हम असिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन एज डिज़ायर्ड मूवमेंट, तो हमारे पास क्या होती है, वो फोर्स कहलाती है असिस्टिंग फोर्स, ठीक है। जब हम असिस्टेंस अप्लाई करते हैं इन द सेम डायरेक्शन, जब जिस साइड पे हमारे पास मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज असिस्टिंग फोर्स, ठीक है। बेस्ट डन, हमने जैसे पहले बात की, थेरेपिस्ट के हैंड से दी जाती है। असिस्टेंस वेरी करती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, ठीक है, पेशेंट के अकॉर्डिंग। लाइक अगर उसको स्टार्टिंग की पोजीशन में स्टार्टिंग में ही ज़रूरत पड़ गई है तो दैट इज़ बेसिकली कि उसको रिक्वायर्ड है। अगर उसको एंड वाली मूवमेंट में ज़रूरत पड़ी है, स्टार्टिंग में उसने आराम से कर लिया है, तो हमारे पास दैट मीन्स कि उसको एंड रेंज में रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में हो या एंड में हो, इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट एज वेल, कहाँ पे वहाँ पे असिस्टेंस उसको रिक्वायर्ड है, ये पेशेंट की अपनी कंडीशन के ऊपर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है करेक्टर ऑफ द मूवमेंट, ओके। सो हमारे पास जो करेक्टर ऑफ द मूवमेंट कहलाता है ना, ओके, करेक्टर ऑफ द मूवमेंट
बेसिकली ये होता है कि मूवमेंट जो होती है वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए। जिस तरह का स्ट्रॉन्ग कमांड आपकी बॉडी दे रही है या आप दे रहे हो पेशेंट को या पेशेंट इटसेल्फ अपनी बॉडी को दे रहा है, वो बहुत स्मूथ और कंट्रोल्ड होना चाहिए। स्पीड को डिपेंड करो कि कौन सी मसल की टाइप है, कितना लोड उस पर होना चाहिए फिर। और वेरी वीक मसल्स में थोड़े थोड़े फ्लिकर्स फील होते हैं। फ्लिकर्स आप पढ़ोगे जब आप डीप करोगे, ठीक है। फ्लिकर्स ना, जब मसल बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता ना, तब भी आपके मसल में हल्की हल्की सी ना ऐसी मतलब फीलिंग्स आ रही होती हैं कि वो मूव कर रहा है हल्का हल्का सा, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली कि वहाँ पे असिस्टेंस जो होती है स्टेप इन करता है और वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्शन कराते हो मसल्स की, ठीक है। सो इन डिपेंड्स के मूवमेंट का करेक्टर हमने पहले स्मूथ होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए और गुड एट द स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाती है आपके पास रिपीटेशंस। रिपीटेशंस बेसिकली डिसाइड होती हैं बेस्ड ऑन के वेदर के मसल्स हमारे पास फटीग्ड हैं या नहीं है, ठीक है। रिपीटेशंस हमारे पास बेसिकली डिसाइड होती है कि मसल्स वो फटीग में जा सकते हैं, पेशेंट की अपनी टॉलरेंस कैसी है, कोई इंजर्ड तो नहीं है कि या कोई इंजरी वगैरह हो सकती है, इसीलिए हम फटीग से बचाने के लिए हम रिपीटेशंस को डिसाइड करते हैं वेदर ऑन द पेशेंट्स मसल और उसकी पेशेंट के मसल की कंडीशन कैसी है। सेकंड, कोई और अंडरलाइन कंडीशन तो नहीं है जो वीकनेस कॉज कर रही है, उसके ऊपर भी रिपीटेशंस डिपेंड करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको इतनी चीज़ें नहीं कहती, लेकिन किसी की अगर नर्व की इंजरी हुई भी हो ना, जैसे रेडियल नर्व आप लोगों ने पढ़ी हुई, ये मीडियन नर्व या अल्नर नर्व, ठीक है। तो हम उसमें रिपीटेशन ज़्यादा करवाते हैं ताकि एक पैटर्न डेवलप हो जाए वापस, ठीक है। बहुत से लोग कम करवाते हैं, बहुत से लोग ज़्यादा कराते हैं, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन एज वेल, ठीक है। पेशेंट की कॉपरेशन जो है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। हमारे पास पेशेंट की कॉपरेशन क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पैटर्न के अंदर, क्योंकि हमारे पास एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत रिक्वायर्ड है। इनकरेज करते हैं एफर्ट को, प्रेज, हम पेशेंट को फील कराते हैं कि हाँ आपका मसल मूव कर रहा है, ऑब्जर्व करो मसल की कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे तरीके से, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंट को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो। सो पेशेंट की कॉपरेशन बहुत ज़रूरी होती है कि पेशेंट कॉपरेट नहीं करेगा तो आपके पास मूवमेंट परफॉर्म नहीं। So this is all for today, and in the next lecture we're going to discuss the effects and uses of assisted exercise. Bye bye.